प्रश्नावली 7.11 सॉल्व कर रहे थे कक्षा 12। तो हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सॉल्व कर लिए थे। पार्ट 3 तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किए। आज हम लोग 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्या देखो, -π/2 से π/2 लिमिट हमको दी गई है। ये लिमिट हमको दी गई और साइन की पावर कितनी, 7x। तो चलिए हम लोग इसको पहले लिखते हैं I बराबर लिमिट π/2 से π/2 और ये हो जाएगा साइन 7x और dx। हम इसको पहले चेक करेंगे कि फंक्शन जो है वो सम है या विषम। ठीक, तो यहाँ हम लोग लेते हैं f(x) बराबर फंक्शन क्या ये है, तो हम लोग लिखते हैं साइन 7x। ठीक, अब हम लोग क्या करें, x की जगह रखेंगे -x, तो हम रखते हैं f -x, तो ये हो जाएगा साइन की पावर -x की पावर 7। तो ये जो है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं f -x बराबर ये हो जाएगा माइनस का साइन x और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 7। अब इसका कितने टाइम भी मल्टीप्लाई कीजिए ये माइनस का साइन आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये आएगा f -x बराबर क्या, माइनस का f(x) निकल आया। तो यहाँ पे जो फलन निकला तो यहाँ पे कैसा निकला, यहाँ लिखेंगे f(x) फलन कैसा है, विषम है। अब विषम फलन निकल आया है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो हम बोलते हैं 0, ये लिमिट कितनी है -π/2 से π/2 और साइन 7x और dx, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आप लोग बिल्कुल सॉल्व ना करें इसको, क्योंकि जब हमने ये चेंज कर लिया है कि ये फलन कैसा है, विषम है, तो आप लोग जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। मेरे पास एक प्रगुण होता है, इसके द्वारा देखिए -a से a आप लोगों ने प्रगुण देख रखा होगा, f(x) dx 0 होगा कब, यदि f(x) विषम है। तो आपने केवल फलन चेक किया सम है कि विषम, सम है। ठीक, तो विषम निकला तो कैसा कर दिया हमने 0 कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन ईजी है, प्रगुण लगाएंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर हमको 14 जो दे रखा है वो दे रखा है 0 से 2π cos 5x और dx। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिमिट लगाएंगे, प्रगुण लगाने एक प्रगुण होता है मेरे पास, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। देखिए लिमिट होती है 0 से 2a, ठीक, और फंक्शन होता है f(x). तो हम लोग इसको लिखते हैं 2 0 से a, मतलब लिमिट जो होती है वो हाफ कर देते हैं हम लोग, और इसको हम लोग लिखेंगे f(x) dx। लेकिन एक कंडीशन होती है जहाँ f जो है 2a - x जब हम रखें तो वो हमारा क्या निकला, f(x) ही निकले, यानी कि 2a बराबर 2x निकला है। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो सही है। तो हम देखो यहाँ पे मेरे पास f(x) ये है ना, तो हम रखते हैं यहाँ पे, और 2 - x तो हम लोग रखते हैं, देखो कितना हो जाएगा cos 5, यहाँ पे हम लोग रखेंगे 2π - x। तो ये 2π का मतलब क्या हो गया 360, और cos 360 - x क्या होता है, ये cos x ही होता है। तो ये इक्वल में कितना हो जाएगा cos 5x हो, मतलब f(x) बराबर क्या निकल आया, f(x) निकल आया। जो चीज़ हम रखी थी वो चीज़ निकल आई, कंडीशन फॉलो हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हमको क्या मिलेगा देखो, ठीक, अब 2a बराबर क्या हो, बराबर 2x हो, कितना हो 2x। तो यहाँ पे हमको a बराबर कितना दे रखा है 2 और a की वैल्यू 0, a की वैल्यू क्या है 0 या पाई मान लीजिए। तो हम यहाँ पे प्रगुण लगाते हैं। ठीक, तो कितना, ये हम जैसे ही प्रगुण लगाएंगे 0 से 2a f(x) बराबर 0 होगा यदि, मतलब डायरेक्ट हम बोल रहे हैं f(x) बराबर 0 होगा यदि f(2a - x) बराबर क्या निकला है, माइनस का f(x) निकला है। मतलब जैसे ही मैं ये वैल्यू रखूँ तो माइनस का चिन्ह बाहर निकल आए, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2a बराबर पाई कितना होना चाहिए, 2a बराबर पाई होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं हम लोग
क्योंकि यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो यही निकलेगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे देखो इस तरीके लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ पे रखते हैं हम पाई माइनस कितना हो जाएगा एक्स, क्योंकि लिमिट हम ए से तोड़ रहे हैं ना। तो ये कितना माइनस का ये हो जाएगा कॉस 5 एक्स, ये 5 था। तो माइनस की वैल्यू निकल आई है, मतलब यहाँ पे एफ एक्स बराबर ये चीज़ वैल्यू माइनस में निकल आई है, ये निगेटिव निकली ना। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 होगी। वैल्यू कितनी होगी, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट दे देते हैं 0 से 2 पाई, और ये हो जाएगा कॉस 5x और dx बराबर कितना हो जाएगा 0। ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व नहीं करने हैं बिल्कुल भी, आप लोग प्रगुण लगाइए और क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं दोस्तों। जहाँ पे आपको लोअर लिमिट 0 मिल जाए तो आप लोगों को यही प्रगुण यूज करना है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ ए माइनस एक्स, यही प्रगुण यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले i बराबर इसको लिखते हैं 0 से π/2। पहले आप लोगों को तो i तो मानना ही होता है, हर क्वेश्चन में मानना होता है। ठीक, क्वेश्चन इजी है तो हम लोग थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। ओके, cos x dx, इसको हमने डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या देखते हैं, देखो प्रगुण यूज करेंगे तो चलिए हम लोग करते हैं। तो ये इसको हम लोग ऐसे देखिए 0 से π/2, ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स होगा, माइनस ये हो जाएगा कॉस π/2 माइनस एक्स होगा, अपॉन हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा कॉस π/2 माइनस एक्स। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं i बराबर लिमिट 0 से π/2 और साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स अपॉन कितना होगा 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स, और ये हो गया साइन एक्स डी एक्स, समीकरण 2। ठीक, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर तो हम 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2i और i 2i हो गया, लिमिट 0 से π/2, इसको पहले लिख देते हैं हम लोग साइन x माइनस कोस एक्स। एक काम करते हैं हम साथ ही में, देखो दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स साइन एक्स है, यहाँ पे तो हम एक ही साथ में एलसीएम ले देते हैं, क्योंकि बार बार स्टेप लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होना, क्वेश्चन लॉन्ग होगा। तो प्लस किया हम लोगों ने, तो इसको हम लोग लिखते हैं कॉस एक्स और माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बचा क्या मेरे पास 2i बराबर बचा लिमिट 0 से π/2, ये हो गया 0 अपॉन में कितना है 1 प्लस साइन एक्स और कॉस। अब आप इसका करोगे तो ये कितना हो जाएगा π/2, ये 0 हो गया, तो 2i बराबर 0, तो i बराबर 0, तो वैल्यू कितनी निकली इसकी 0 निकली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों क्या है, देखिए आप लोग 0 to π, लिमिट क्या है मेरे पास 0 to π है, और क्वेश्चन लॉग ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग क्या करें, इम्पोर्टेंट कर लें, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, देखिए क्या है इम्पोर्टेंट। और इसमें जो क्वेश्चन 13 और ये 14 जो थे क्वेश्चन वो नॉर्मल क्वेश्चन थे और प्रगुण पे आधारित थे, प्रॉपर्टी भी थे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट कर लें, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या क्या करना होगा। देखो हमको सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ i बराबर लिमिट 0 to π लॉग ब्रैकेट 1 प्लस ये हो जाएगा cos x और ये हो गया dx। ये हम लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया पहले, और इसको आप लोग क्या डाल दें, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, मैंने इक्वेशन इसको फर्स्ट डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब मैं यहाँ पे एक प्रगुण यूज करने वाला हूँ। ठीक, प्रगुण यूज करूँगा, देखो मैं प्रगुण लिखते भी जा रहा हूँ। ठीक है, प्रगुण जो मैं यूज करने वाला हूँ, मैं यूज करूँगा प्रगुण 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा 0 to a एफ ए माइनस एक्स होगा और डी एक्स हो जाएगा। ये मेरे पास प्रगुण लगाएंगे हम। ठीक है,
तो इसके द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये प्रगुण हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा I बराबर 0 to पाई, ये हो जाएगा यहाँ पे log 1 प्लस ये हो जाएगा cos पाई माइनस एक्स, और ये हो गया dx। ओके, तो ये हो जाएगा 0 to पाई log 1 cos x और c माइनस का हो जाएगा ये cos x ही रहेगा। ओके, और ये हो जाएगा dx। ठीक, तो इसको हम लोग डाल देंगे क्या, इक्वेशन सेकेंड डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, तो हम करेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व जोड़ने पर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो I प्लस I, इसको हम लोग जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 0 से पाई। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो log, ये हो जाएगा 1 प्लस कितना है पहले cos x, प्लस ये कितना हो जाएगा log 1 माइनस cos x हो गया। ओके, और dx। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं log पाई। देखो एक फार्मूला होता है मेरे पास, log m प्लस log n बराबर क्या हो जाता है, log mn, ये होता है। तो हम इसको भी इसी तरीके लिख देंगे, ये हो जाएगा log, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x हो गया, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos x हो गया। ठीक, इन दोनों का इनटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 to पाई हो जाएगा। ठीक, चलिए इस स्टेप को ऊपर लिख देते हैं। ठीक, इसको हटा दें। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, ये कितना हो जाएगा, देखो 2i बराबर, दोस्तों देखिए आप लोग जरा, ये हो जाएगा 0 to पाई, इसको हम लोग लिखेंगे log, ब्रैकेट में कितना बचेगा 1 प्लस cos x बचेगा, और ये बचेगा 1 माइनस cos x बचेगा। ओके, ये हो गया dx। अब इसको दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 to पाई, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, और ये हो गया dx। ओके, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पे sin x, क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2i बराबर 0 to पाई, ये हो जाएगा log, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर x और dx। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो है 2, ये कहाँ आएगा, आगे आएगा, क्योंकि log की प्रॉपर्टी एक फार्मूला ये भी होता है, आपको हम बताते जा रहे हैं साथ में, ये जो है आगे आएगा, तो ये n log m हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं 2i बराबर, ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2 0 to कितना हो जाएगा, 0 to हो जाएगा पाई, और इसको हम लोग लिख सकते हैं log sin x, और ये कितना हो गया, dx हो गया। आप ये इक्वेशन साथ में ज़रूर डालें क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग होने वाला है दोस्तों। तो 2i बराबर ये मेरे पास बन गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, इस 2 से इस 2 को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, तो i बराबर कितना आ गया मेरे पास, 0 to पाई, ये हो जाएगा log sin x और dx हो गया। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, देखो हम लोग यहाँ पे एक प्रगुण यूज करेंगे। ठीक, प्रगुण क्या यूज करेंगे, चलिए पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं प्रगुण। यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2, और जो अपर लिमिट है उसका कर देंगे हाफ। ठीक, ये होता है प्रगुण, और ये हो जाएगा log sin x। ठीक, कितना हो गया, sin x और dx। तो हम इतने पार्ट को क्या मान लेते हैं, i, तो ये हो जाएगा i बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लेते हैं 2i1। तो हमने यहाँ पे i1 बराबर कितना ले रखा है, i1 बराबर ले रखा हम लोगों ने 0 to पाई,
और ये कितना हो जाएगा देखो लॉग, ये हो गया साइन एक्स और डी एक्स। अब जो यहाँ पे जो प्रगुण था वो हमने क्या लगाया, देखो ये प्रगुण हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिमिट होती है 0 to 2a, ठीक है। प्रगुण लिख के बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, एफ एक्स और डी एक्स होता है। तो हम इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे इक्वल में 2, लिमिट हो जाएगी 0 to a, मतलब 2a थी तो a हो गई, हाफ हो गई, और ये हो जाएगा एफ एक्स और डी एक्स, ठीक। लेकिन हमें यहाँ पे कंडीशन ये होनी चाहिए कि जब हम एफ 2a माइनस एक्स रखें तो हमें मिलना क्या चाहिए, एफ एक्स ही मिलना चाहिए, ओके। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो हमने इसको I1 मान लिया है, तो ये मेरे पास इसको हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे। इसको हमने इक्वेशन कितनी डाल की है, 3, और इसको हमने इक्वेशन दे दी 4, ठीक। ये 3 हो गई और ये कितनी हो गई, 4 इक्वेशन हो गई, ओके। तो चलिए हम लोग ये सॉरी दोस्तों, लिमिट जो है वो π/2 हो जाएगी। लिमिट कितनी है, π/2। तो इस साइड का हम लोग हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप लोगों को इक्वेशन बहुत ध्यान रखने हैं, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें इक्वेशन जो होते हैं उनका विशेष महत्व होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसमें भी प्रगुण लगाएंगे, ठीक है। कौन सा लगाएंगे, जो अभी हमने आपको बताया 0 to a होता है, यहाँ पे होता है एफ एक्स डी एक्स होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 0 to a, ये हो जाए एफ a माइनस एक्स हो जाता है और डी एक्स हो जाता है, ओके। तो इस प्रगुण से हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो क्या मिलेगा हमको, I1 बराबर हमको मिलेगा लिमिट 0 से π/2, और ये हो जाएगा लॉग, कितना हो गया ये, साइन एक्स होगा और एक्स, सॉरी यहाँ पे हम लोग ये लगाते हैं तो ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, ओके, और डी एक्स। तो हम इसको लिखते हैं I1 बराबर 0 to π, ये कितना हो जाएगा देखो लॉग, इसको हम लोग लिखते हैं कॉस एक्स और डी एक्स। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। अब हम 5 और 4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं यहाँ पे समीकरण 4th व 5th को जोड़ने पर। तो चलिए हम लोग जोड़ देते हैं। देखो तो I ये है और I1 ये है, तो प्लस I1 ये हो गया। लिमिट 0 से क्या है, π/2 है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं लॉग, ये हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस ये हो जाएगा लॉग, इसको लिखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा साइन एक्स, ओके। और ये कितना हो गया, डी एक्स हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2i बराबर, ये हो गया 0 to π, इसको हम लोग लिखते हैं लॉग, ये हो जाएगा साइन एक्स और कॉस एक्स हो गया, ठीक, और डी एक्स। इसको हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो हम लिखेंगे 2i बराबर, ये हो जाएगा π/2 है दोस्तों, π/2, ये 0, इसको हम लोग लिखते हैं लॉग, ये हो गया 2 साइन एक्स और ये हो जाएगा कॉस एक्स। अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा यहाँ पे 2, क्योंकि हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है और 2 का डिवाइड किया है, ओके। तो इस साइड को हम लोग हटा देते हैं। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, देखो दोस्तों यहाँ पे ये बन जाएगा मेरे पास 2i बराबर, ये हो गया 0 से π/2 लिमिट, ये हो जाएगा लॉग, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x, क्योंकि ये फार्मूला होता है, अपॉन 2, और ये हो जाएगा dx। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। और अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये कितना, 0 से π/2 और ये हो जाएगा लॉग साइन 2x लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ये हो जाएगा π/2 और log 2 हो जाएगा और dx, ओके। अलग अलग हम लोगों ने इसको कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को अभी हम, ये 2i बराबर चल रहा है, इसको हम लिखते हैं 0 से π/2, ये हो जाएगा log साइन 2x हो जाएगा, माइनस इसका हम लोग समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा log 2 और ये हो जाएगा x और लिमिट होगी 0 से π/2, ओके। ये हो जाएगी मेरी लिमिट। थोड़ा और सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 2i बराबर हो जाएगा 0 से π/2, ये कितना हो जाएगा log
साइन 2x और ये हो जाएगा dx माइनस ये हो जाएगा log 2। यहाँ पे हम लोग लिमिट रखते हैं तो कितना बचेगा π/2 बचेगा। कितना बचा π/2। तो हम लोग इसको लिखते हैं 2i बराबर log सॉरी ये हो जाएगा 0 से π/2 और ये हो जाएगा log साइन 2x। कितना होगा log साइन 2x माइनस हो जाएगा π/2 और log 2। ये हम लोगों ने लिख लिया। तो यहाँ से 2i बराबर कितना मिलेगा हमको 2, ये i की जगह पे दोस्तों i1 चल रहा था हर जगह पे, ये i1 है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने समीकरण में i1 ले रखा था, ये i1। तो ये बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, इसको तो हम कुछ ना कुछ नंबर दे देते हैं। इसको हम लोग i1 चला रहे तो इसको हम i2 दे देते हैं, इतने पार्ट को i2 माइनस हो जाएगा π/2 और ये हो गया log 2, ठीक। इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 6। 5 पढ़ गए थे, 5 पढ़ चुके। अब हमने इसको डाल दिया इक्वेशन 6। अब हम लोग क्या करते हैं i2 को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो i2 बराबर हम लोग कितना रखा 0 से π/2 और ये कितना हो जाएगा log साइन 2x और dx। अब हम लोग इतने को सॉल्व करेंगे। अब इतने को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग इस साइड का हटा देते हैं थोड़ा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हम पहले कर लेते हैं माना, ठीक। पहले हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे जो 2x है उसकी जगह हम लोग लिखते हैं t। ये जो 2x है इतने की जगह हम लोग लिखते हैं t। तो जब मान लेते हैं तो उसका हमको क्या करना होता है, अपकलन करना होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग अपकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा dt/dx होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2dx बराबर dt, लेकिन हमको क्या चाहिए ओनली dx चाहिए, तो हम लोग लिखते हैं dx बराबर dt/2। ओके। अब हम लोग क्या करते हैं लिमिट चेंज कर लें। पहले हम लोग लेंगे कितना 0, तो हम लेते हैं पहले x बराबर 0, तो t बराबर कितना मिलेगा हमको 0। फिर x बराबर लेते हैं हम लोग π/2, तो यहाँ पे रखते हैं तो 2 × π/2 बराबर होगा t। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया लिमिट आ गई मेरे पास पाई। t बराबर कितनी निकली लिमिट पाई। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं i2 बराबर लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, ठीक। और ये कितना हो जाएगा देखो 1/2, ये dt वाला जो है वो 1/2 पहले कर लिया बार, ये हो जाएगा log, इसको हम लोग लिखते हैं साइन t और dt। ओके। इस चीज़ को हमने इसमें चेंज कर दिया क्योंकि इसको हमने t माना था, t रख दिया, लिमिट हम लोगों ने चेंज कर ली, लिमिट रख दी हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करते हैं इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने जस्ट यही चीज़ लगाई थी। तो i2 बराबर कितना, ये तो रहेगा 1/2, ठीक। यहाँ पे हम लोग प्रगुण लगाने वाले हैं, हाफ करने वाले, इसका हम हाफ करेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग 2 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, 2 यहाँ पे लिख देते हैं और इसकी लिमिट आधी हो जाती है अपर लिमिट, तो पाई है तो कितनी π/2 और ये हो जाएगा log साइन t हो जाएगा। कितना हो जाएगा log साइन t हो जाएगा और dt। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो i2 बराबर कितना बचा लिमिट 0 से π/2 बचेगी और log साइन t और dt बचा। अब हम लोग क्या करते हैं देखो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखिए आप लोगों ने लिमिट एक प्रगुण देखा होगा, देखिए 0 to a है और ft है और dt है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 0 to a और fx और dx, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग इसी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से आप लोग समीकरण 4 देख लें अपना ज़रा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये मेरे पास मिल जाएगा हमको, जैसे ही हम चेंज करेंगे ये हो जाएगा i2 जो है i2 बराबर ये कितना हो जाएगा, तो 0 से हो जाएगा π/2 और इसको हम लोग log साइन x और dx हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। और यही मेरा क्या था समीकरण 4 था, जो हम लोगों ने समीकरण 4 डाला था वो सेम यही था, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं i1, क्योंकि हम लोगों ने इसी नंबर को क्या दिया था i1 दिया था हम लोगों ने, ठीक, i1 नाम दिया था हम लोगों ने। तो पहले इस साइड का थोड़ा सा हटा देते हैं दोस्तों,
ओके, तो अब हम लोगों ने इसको नंबर क्या दे रखा, I1 दे रखा है हम लोगों ने। जब हम लोग इसको I1 नाम देंगे तो देखो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे I1। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखो अब समीकरण 6 देखिए आप, ये I1 बराबर क्या है I2, मतलब हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं I1 रख सकते हैं, हम लोग रख सकते हैं। तो इक्वल में क्या था 2I1 बराबर ये भी I1 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा π/2 और log 2। तो इस I1 को हम लोग इस साइड ले आते हैं, तो 2I1 माइनस I1 बराबर बचे माइनस का π/2 और log 2 बचेगा। ठीक, तो यहाँ बचा I1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का π/2 और ये हो जाएगा log 2। तो ये वैल्यू किसकी निकली, I1 की निकल आई है। ठीक, अब आप लोग जरा समीकरण 3 देखें अपना, आप लोगों ने लिखा होगा समीकरण डाल रखे होंगे ना, तो समीकरण 3 आप लोग देखें, आप लोगों ने समीकरण 3 लिखा था कि 2I बराबर 2I1, ये लिखा था आप लोगों ने। समीकरण 3 ये था मेरा, ये समीकरण 3 था। ठीक है, अगर आप लोग नहीं लिखा तो आप लोग यहाँ पे देख लें। तो हम लोग जब 2I बराबर ये वैल्यू रखेंगे इतनी यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा देखो, तो ये मेरे पास मिलेगा हमको, कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो ये I बराबर कितना हो जाएगा देखो 2, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और ये वैल्यू I1 के रखते हैं हम लोग, तो इनटू होगा माइनस का π/2 और ये हो जाएगा log 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो I बराबर कितना माइनस का पाई और ये हो जाएगा log 2। ओके, यही मेरा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था, और जो क्वेश्चन नंबर 16 था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।